समस्त देशवासियों को गंगा धाम तिगरी से सत्यानंद जी फकीर मनोवादी की हाथ जोड़ के जय भक्ति राम। आज आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि जो सत्य है उसे झूठ कहते हैं और जो झूठ है उसे सत्य कहते हैं। जो काल्पनिक है उसे तो सत्य बताते हैं आज का पढ़ा लिखा वर्ग। जो काल्पनिक है और जो सत्य है वो असत्य है, जो असत्य है वो सत्य है। सिर्फ संघ के साथी चले गए, हम चालन को तैयार हैं। कछुक कागज बाकी बचे तासे भरी बार। हमारे देश से आंखों के सामने कितने प्रधानमंत्री चले गए, राष्ट्रपति चले गए, बड़े बड़े बलवान धनवान चले गए। यदि ये सत्य होता तो फिर आपके सामने रहते, जरा विचार करो कहां चले गए। अगर सत्य होता जहां तुम हो। मन व्यापारी आया बंदे काल के देश बेगाने में, सच्चा सौदा पाया नहीं तो लग रहा है छुड़ाने में। क्योंकि यहाँ तो काल का राज है, यहाँ सबने सबको काल ने मार दिया। चाहे राजा हुआ या रानी, सबको काल खा गया है। इसलिए अगर ये सत्य होता तो राजा रानी हमारे सब मौजूद होते यहाँ पर। जो कोई इस दुनिया में जन्म लेकर इस दुनिया में पृथ्वी के ऊपर आता है, नियम यहाँ का अटल यही, वह निश्चय मर कर जाता है। जो भी दुनिया में आया है वो अवश्य मर करके गया है, चाहे राजा हुआ या फकीर। आपको बता दें एक बार, यही समय था किसान की फसल सूख रही थी। जो उदाहरण कहानी बताए जाते हैं किसी तत्व को, किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। सभी ध्यान से सुनो। यही जेठ का महीना था, फसल सूख रही थी। 8 बजे रात को बिजली आने का समय था। तो किसान कहने लगा, घर परिवार वालों से खाना बना दो, मैं जल्दी ट्यूबवेल पर जाऊंगा और रात को पानी चलाऊंगा, सिंचाई करूंगा। परिवार वालों ने समय से खाना बनाया और उसने खाना खाया। किसान ने खाना खा करके खेत पर पहुंच गया 7:30 बजे और बिजली का इंतजार करने लगा कि बिजली आएगी और मैं ट्यूबवेल चलाऊंगा। सोचते सोचते विचारते विचारते ही नींद आ गई और नींद में वो सपन में देख रहा है कि फावड़ा कंधे पर रखा है और खेत में पानी भरी प्रकार से चला रहा है। सारी रात फावड़े से पानी चलाता रहा। जब सुबह को 4 बजे बिजली भागने का टाइम था, घड़ी में देखा, आंख खुली तो 3:30 बजे थे। उसने देखा इधर उधर को, अरे तू तो सो रहा था। सपन में देख रहा था कि मैंने सारे खेत को सिंचाई कर दी है और आंख खुली जब तो यो देखा कि खेत में तो पहला पानी ट्यूबवेल से निकला ही नहीं। दुनिया वालों, आज ऐसा ही है। क्योंकि सारे गुरु तो गुरु पहले चेले बन जाओ, तभी बहुत बड़ी बात है चेला बनना। तो जो आज हमारे देश में गुरु और चेले हैं, ज्ञानी और अज्ञानी हैं, तो मैं प्रश्न करता हूं
ये जगत में है या कहीं जगत से दूर है? वो चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे लखनऊ हो या इलाहाबाद हो, ये सब कहाँ पर है? ये भारत में, और भारत तो जगत का एक देश है। जगत तो आपने ये तो खूब पढ़ा है, कई बार पढ़ा होगा कि जो आंखों से दिख रहा सब ख्याल ख्वाब है। जो इन आंखों से देख रहा है ये सब प्रकृति को देखता है, इस जगत स्वप्न को देखता है। रामायण आपको खूब समझाती है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये जगत सपना है तो तुम सपने से कितनी दूर हो? ये जब पानी चला रहे हो तो जगत में चला रहे हो, जगत से कहीं अलग चला रहे हो। तो जो भी गुरु है चेला, आज जो ज्ञान मिल रहा है, कितने घर छोड़ करके और आश्रमों की सेवा करने लगे। ऐसा हुआ लोहे की डंडी से ना बंधे तो पीतल की इससे जाकर के बन गए हैं। तो जहां आश्रम में क्या वहां जगत नहीं है? वहां भी जगत है, और जगत स्वप्न शास्त्रों में बताया है, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया है। सपने में हो गया रे कमाल, रात मेरे बहू आ गई, ये सुना है आपने? क्योंकि वो बता रहा है कि सपने में कमाल हुआ, और सपने में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ। जैसे वो बता रहा कि सपने में कमाल हुआ, रात मेरे बहू आ गई, दुनिया वालों ये सपने में तुम्हारे बहू आई है, सपने में तुम्हारी माँ मिली है, सपने में तुम्हारे बाप, ये दादी दादा मौसा मौसी जो देख रहे हैं, ये इस जगत में है, और जगत सपन में है। लिखा है कबीर पंडित की कथा, जो अंधों की नाव, सब अंधे मिल बैठिया भावे तह ले जाओ। पहले प्राचीन समय, कुछ समय पहले हमारे सामने पंडित जी आते थे, सत्यनारायण की कथा करते थे। सत्यनारायण की तो मैं जो बता दूं, सत्यनारायण की तो किसी ने सुनी भी नहीं। लीलावती, कलावती, लकड़हारे की और बनिया की कथा सुनी होगी, तो तुम्हें तो यही हो नहीं, सत्यनारायण कथा कह गई पंडित जी, लकड़हारी सुनाई उन्हें। सत्यनारायण कथा तो लकड़हारे ने, बनिए ने, कलावती, लीलावती ने सुनी थी, वो मुक्त हुए। एक बार चार अंधे अंधे नाव में बैठे और मल्ला से कहने लगे, भैया आज नाव में हम चलाएंगे, लाओ तू ये हमें दे दे, ये चलाने का जो सामान है।